क्या गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी इंसान को प्रेत योनि क्यों मिलती है। कई बार आपने नाम सुना होगा कि भाई फलाना व्यक्ति प्रेत बन गया या प्रेतनी बन गई या भूत भूतनी बन गए, या वो लोगों को परेशान करते रहते हैं, किसी ने देखा है उन्हें। तो ऐसी चर्चाएं और ऐसी चीज़ें बहुत सी सुनने में आती हैं। तो कहते हैं ना कि प्रेत भी एक योनि होती है। जैसे कि भाई कोई व्यक्ति कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी किसी भी योनि में जाए, कभी इंसान की योनि में आए, तो उसके कर्मों के अनुसार ही उसको दंड मिलना बिल्कुल एकदम जरूरी भी है और होता भी है। तो अब प्रेत भी एक योनि है। तो भाई प्रेतात्मा व्यक्ति कैसे बनते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेत बनते हैं, कौन से कारण होते हैं वो, आज उसी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और जिन व्यक्तियों ने ये वीडियो पूरा देख लिया, समझिए कि आप उस चीज़ से बच सकते हैं। अपने बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही इसमें जो प्रेत योनि में व्यक्ति होता है बहुत तड़फता है, वो बहुत उसको तड़फन होती है। ये जो गरुड़ पुराण होता है, गरुड़ पुराण में विशेषकर 5 विशेष प्रकार की प्रेत योनियों के बारे में कहा गया है। 5 विशेष प्रकार की प्रेत योनियां होती हैं। अब प्रेत योनि किसको मिलती है, क्यों है, प्रेत योनि का निर्धारण कैसे होता है, प्रेत क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, प्रेतों से कैसे बचें। देखिए, गृहस्थ व्यक्ति को प्रेत योनि मिलने के मुख्य रूप से 5 कारण होते हैं, और वो कारण ही प्रेत योनि के लक्षण भी हैं। प्रेत का जो मुख होता है वो सुई के बराबर छेद जैसा होता है। बस जैसा सुई में छेद होता है वैसा ही प्रेत का मुख होता है। प्रेत हमेशा भोजन को तरसते हैं, बासी भोजन पर ही उनका अधिकार होता है। बहुत तेजी से वो उड़ते हैं और लोभ में वो संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पर उसका उपयोग नहीं कर सकते वो। ऐसी बात आपने प्रेतों के बारे में बहुत सी सुनी होंगी। अब गरुड़ पुराण में ही एक बहुत सुंदर सी कथा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको इसी कथा के बारे में बीच में ही आपको पता भी लग जाएगा कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उनको करने से प्रेत योनि प्राप्त होती है। तो देखिए, ये जो प्रेत योनि है किसी को क्यों मिलती है, क्यों प्रेत योनि को भोगना पड़ता है, प्रेत योनि में क्या उसका खाने पीने का आहार होता है, प्रेत योनि से कैसे उद्धार हो सकता है उसका, ये जो गरुड़ पुराण के अंदर मुख्य रूप से दिया हुआ है। और आत्मा के परलोक गमन और उसके फल निर्धारण की कथा भी है उसके अंदर। अब किसी की स्मृति में, जैसे कि कोई का किसी का देहांत हो जाने के बाद गरुड़ पुराण की जो कथा है उसकी परंपरा है उस कथा को बांचने की। तो आप धैर्य से इस कथा को पढ़िएगा। गृहस्थों के लिए जानकारियों से भरी पड़ी है ये कथा। प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और गरुड़ जी के एक ऐसे प्रश्न से ही ये शुरू होती है। गरुड़ और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के बीच में ज्ञान चर्चा ही जो गरुड़ पुराण है। सच्चाई तो ये है कि दोनों के अंदर जो मुख्य रूप से चर्चा हुई वही गरुड़ पुराण है। और गरुड़ पुराण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, गरुड़ ने, कि भगवान कोई ऐसी कथा सुनाइए जो अद्भुत हो, ज्ञानप्रद हो और जिसमें आपकी महिमा भी निहित हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। कथा बहुत ही रोचक है और सामान्य धर्म कथाओं से भी बिल्कुल अलग है ये। इसमें मेरी भी भूमिका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें मेरी भी भूमिका है और इससे तुम्हें प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कथा को ध्यान से सुनना और समझना। अगर मनुष्य इसको समझ ले तो वो कभी भी प्रेत नहीं बनेगा। तो आप भी इसको ध्यान से सुनना और इसको समझना। अब ये कथा शुरू होती है। भगवान ने कहा कि प्राचीन काल में
संतप्तक नाम का एक विद्वान ब्राह्मण ने घोर तपस्या की और पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान प्राप्ति के लिए वो वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन तपस्या में बीत गया, मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा तक भी नहीं की, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इस विचार से वो तीर्थों के दर्शन को चल पड़ा। वो कभी अपने आश्रम या क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसलिए वो मार्ग को भूल गया। अब दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वो सरोवर की खोज करता हुआ घने जंगल में पहुंच गया। अब वो वन जो था इतना घना था कि उसमें पक्षियों के लिए भी मार्ग बहुत कठिन था। हिंसक जीव जंतु, पिशाचों और राक्षसों से भरा पड़ा था वो वन। डरावने वन को देख करके वो भयभीत हो गया और जल और फल की खोज में भीतर तक वो घुस गया। कुछ ही कदम चला था कि बरगद के वृक्ष पर एक शाखा से लटका हुआ शव उसको दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़े विभीत तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेत के शरीर में हड्डी या फिर जो धमनियां होती है ना, नसें और चमड़ा ही शेष था बस। पेट जो था वो पीठ में अंदर धंसा हुआ था। शव अभी ताज़ा लग रहा था वो। अब संतप्तक को तो जैसे एकदम से लकवा सा मार गया, एकदम से वो जड़त्व सा खड़ा रह गया। उसका दुर्भाग्य कि प्रेतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर वो दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे जकड़ लिया और इस बात पर वो झगड़ने लगे कि इसे कौन खाएगा। एक प्रेत अचानक संतप्तक को लेकर आकाश में उड़ चला। दूसरे ने उसका पीछा किया। सहजता से हाथ आए ताजे भोजन को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। अब संतप्तक को लेकर के वो आकाश मार्ग में चले गए, किंतु बरगद पर लटका हुआ शव भी बहुत बासी नहीं था, इसलिए उसका शेष मांस खाने की भी उनकी इच्छा थी। अब प्रेत लटके हुए शव के पास आए और शव को पैरों में बांधकर फिर उसे आकाश में लेकर के उड़ गए। अब भयभीत संतप्तक ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। वो इस स्थिति में भी निरंतर मेरी स्तुति कर रहा था। भगवान बोले कि ऐसी स्थिति में वो मेरी स्तुति कर रहा था। अब प्रार्थना सुनकर मैं वहां पहुंच गया। मैं संतप्तक की सहायता करना ही चाहता था कि मुझे भी कुछ कौतूहल सा हुआ। मैं जब चुपचाप प्रेतों के पीछे चलने लगा तो आखिर वे चाहते क्या हैं। जब प्रेत सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे तो वहां मुझे मणिभद्र नामक एक यक्ष मिला। मैंने मणिभद्र से कहा कि तुम रूप बदलने में प्रवीण हो, यक्षराज इन प्रेतों की ऐसी प्रजाति बन जाओ जो इनसे बलवान हो, इन्हें परास्त कर सके, फिर इन्हें युद्ध की चुनौती देकर के सबको ले भागो। अब मणिभद्र ने मेरे आदेश पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। प्रेतों ने जो है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ब्राह्मण को उतारा, फिर पलटकर मणिभद्र की ओर आए। उन्होंने मणिभद्र को चारों ओर से घेर लिया, पर यक्षराज तब तक अदृश्य हो गया। प्रेतों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। वह मेरा कहा कार्य कर चुका था। 5 प्रेत वापस पर्वत की चोटी पर पहुंचे और ब्राह्मण को मारने लगे। मारना आरंभ ही किया कि वहां मेरी उपस्थिति तथा संतप्तक के तप के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उन्हें अपना पूर्व जन्म याद आ गया। अब प्रेत रुक गए और ब्राह्मण की जो है क्षमा मांगते हुए प्रदक्षिणा करने लगे। अब उन्होंने कहा कि हे विप्रदेव, वृत्ति तो हमारी बहुत बुरी है, पर आप हमें क्षमा कर दें। अब प्रेत संतप्तक के पैरों में लौट करके तो कभी उसकी चारों तरफ से प्रदक्षिणा करके क्षमा मांगने लगे। ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आप कौन हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूं या मेरे मन का भ्रम है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक विनय भाव दर्शाने लगे हो। अचानक इस बदले हुए व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म में अपने पापों के चलते हमें ये योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम पर्युषित,
शुचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। ये 5 प्रेत थे। अब संतप्तक ने कहा कि तुम्हारे नाम बड़े विचित्र हैं, ये निरर्थक नाम हो सकते हैं। इन नामों के पीछे कोई ना कोई तो कारण अवश्य है, मुझे इसका रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा कि हे पाप रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए हैं, इसलिए हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। हम अपने पूर्व जन्म के अपने कुकृत्यों और विचित्र नामों का रहस्य आपको अवश्य बताएंगे। अब प्रेतों ने बारी बारी से बताना शुरू किया। सबसे पहले प्रियुषित बोला। अब देखिए यहाँ पर अब आपको ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन से हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए। प्रियुषित बोला कि आप विद्वान हैं, अतः यह तो जानते ही हैं कि प्रियुषित बासी भोजन को कहते हैं। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर न्योता दिया। जैसे श्राद्ध होते हैं श्राद्ध पक्ष में और पितरों के लिए श्राद्ध निकालते हैं, तो उसके लिए उसने जो है एक ब्राह्मण को न्योता दिया। अब ब्राह्मण बहुत ज़्यादा वृद्ध था। मार्ग में वो धीरे धीरे चलने के कारण कुछ विलंब से मेरे घर पहुंचा। मुझे सुबह से ही भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सहन नहीं कर पाया। मैंने न तो ब्राह्मण की प्रतीक्षा की, न ही कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बेचैन होकर मैंने श्राद्ध हेतु बने भोजन को चुपके से खा लिया। अब विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने चालाकी से प्रियुषित यानी कि बासी भोजन उसको खिला दिया। जानबूझकर किए इसी पाप से मुझे इस प्रेत की योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण को प्रियुषित भोजन देने के कारण मेरा यह नाम पड़ा। प्रियुषित नाम उसका इसीलिए पड़ा कि पहली बात तो ये कि कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर श्राद्ध है तो पहले अपने पितरों का श्राद्ध निकालें, उसके बाद ही भोजन करें, चाहे कितना भी आपको कष्ट पड़ रहा हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको प्रेत योनि भुगतनी पड़ेगी। अब दूसरा प्रेत जो शुचिमुख था, फिर वो बोला, मैं इस समय एक बलिष्ठ क्षत्रिय युवक था। एक ब्राह्मण अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्थान का लाभ लेने के लिए भद्रवट गई। मैं बहुत दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मण के लड़के को जोर का घूंसा मारा, दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। सर पर वार से चकराया लड़का अपनी माता से लेकर जल पीने लगा तो मैंने उसे डपट दिया। भयानक डपट सुनकर वो बालक बुरी तरह से सहम गया। मैंने उसका जलपात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था। सारा जल मैंने ही पी लिया। इसी तरह डर और प्यास से के व्याकुल होकर के उस बालक ने कुछ ही देरों में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देख उसकी माँ ने भी कुएं में कूद करके जान दे दी। ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पाप से मैं प्रेत बना और इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख जो है वो सुई की नोक के बराबर ही है। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो लोग छीना झपटी, चोरी डकैती और यहाँ तक कि लोगों को मार देते हैं, रहम नहीं करते बिल्कुल भी, किसी का पानी भी छीन करके पी जाते हैं, जो ऐसा करते हैं वो भी प्रेत की योनि भुगतते हैं। उसने कहा फिर आगे कि मैं बलवान हूँ, छीन झपट कर भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ, पर सुई की छेद जैसे मुख से उसको खाने में मैं असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुख बंद किया था। इससे मेरा मुख सुई की नोक जैसा हुआ और मुझे शुचिमुख कहते हैं। अब इसके आगे जो तीसरा जो कारण है, अब वो जो तीसरा प्रेत था शीघ्र, वो बोला कि मैं तो एक धनवान वैश्य था,
कारोबार के लिए देश प्रदेश की यात्रा करता ही रहता था। एक बार अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश को गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ, हर जगह घाटा ही हुआ। स्थिति ऐसी भी आई कि मेरा धन बिल्कुल समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। जलमार्ग लंबा था और नदी विशाल और गहरी थी। मेरा मित्र धक थक करके सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी। मैंने उचित अवसर भांपकर अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। नाविक सहित कोई भी इस बात को नहीं जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर के मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रखकर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने प्यारे मित्र को मारकर सब छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह से जान बचाकर भाग आया हूँ। मेरी मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आग लगा करके जान दे दी। मैं बाधा विहीन हो प्रसन्न मन घर लौट आया और जीवन भर उस धन का मैंने उपयोग किया, आनंद लूटा। पर जब मैं मरा तो मेरा ये पाप मेरे साथ आया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र घर लौट आया, जिसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने का दंड मिला। उस प्रकरण के चलते ही मेरा नाम शीघ्रग हुआ। तो आप समझ चुके होंगे कि किसी मित्र के साथ इस तरह का व्यवहार करना, समझ लीजिए कि प्रेत योनि मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। अब जो अगला था रोधक, फिर वो बोला कि हे विप्रवर, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा ने मुझे उपहार में 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया अपने से। मेरे पास अपार धन था, जबकि भाई भोज के पास में भोजन वस्त्र की कमी से वो दुखी रहने लगा। उसे दुखी देख माता पिता मेरे मना करने पर भी मुझसे छिपकर उसकी सहायता कर देते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और अन्न उसको देते। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से कुछ दिनों के बाद वो वहीं जहर खा करके मर गए। माता पिता के मरने से छोटे भाई के पास कोई सहारा नहीं रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मर गया। इस पाप से मुझे ये प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने और रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। आप अब इसको भी समझ गए होंगे कि इस कर्म के कारण प्रेत योनि भुगतनी पड़ती है। ठीक है। अब लास्ट में लेखक जो था, अब वो बोलता है कि मैं उज्जैन का ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहाँ के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा करने को आते। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्तियां थीं। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्तियों के नेत्रों से चमकते रत्न निकाल लिए और छत विच्छित नेत्रहीन मूर्तियां बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगली ही सुबह राजा उस मंदिर में पूजा करने आ गया। मैं इस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर ही था। आखिर मुझ पर किसी को कहीं शंका नहीं होती कि ऐसी जो मूर्तियां थी, विकृत मूर्तियां, अंधी मूर्तियां देख करके राजा क्रोध से तिलमिला उठा। राजा ने अपनी अंजुलि में जल उठाकर प्रतिज्ञा की कि जिसने भी चोरी की है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको प्राण दंड देगा। अब ये सुनकर के मैं बुरी तरह डर गया। मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन छोड़ दिया। होने की किसी बात का पता न चले, इस बात को कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कैसे होनी है। रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ बाघ ने मुझे मार दिया।
नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नामक प्रेत हुआ। अब ब्राह्मण ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सबके आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूं। तो प्रेतों ने बताया कि जिस घर में श्राद्ध तर्पण भक्ति पूजा नहीं होती, अशौच रहता है, अशुद्धि रहती है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूसकर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष्य वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं। जाने कैसे अचानक ही हमें पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों हमें पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, एकदम से हमें पूर्व जन्म की याद आ गई कि हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम ये नहीं जानते। तो कथा सुनकर श्री कृष्ण गरुड़ से बोले, कथा को सुना करके, कि प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैंने उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण ने मेरी अर्चना कर प्रेतों के उद्धार की प्रार्थना की। मैंने ब्राह्मण और प्रेतों का उद्धार करते हुए ब्राह्मण संतप्तक समेत 5 प्रेतों को अपने लोक में वास दिया। यानी ये प्रेत अभी भी जिंदा है, भगवान के लोक में ही है, लेकिन उनको भगवान ने अपने लोक में उनको ले गए। प्रभु ने कहा कि कर्मों के अनुसार दंड भोगना ही पड़ेगा। जो निकृष्ट कर्म करने वाला है वो दंड से नहीं बच सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त रहेगा। फिर देवयोग से उसमें भक्ति भाव जागृत होने के बाद ही उसका कल्याण होता है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे पापों से दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो उसका तुरंत प्रायश्चित करे, अन्यथा उसे इस जन्म और अगले जन्म में इन पापों का कई गुना दंड भोगना पड़ता है। तो देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रेत योनि है क्यों मिलती है, किस कारण से मिलती है। जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उन्हें प्रेत योनि भुगतनी पड़ती है। अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो 100% प्रेत योनि आपको मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है, बताया गया साफ। और इस चीज को तभी कोई व्यक्ति जान सकता है जब वो अपने पूर्व जन्म को जान ले। अगर आपको अपना पूर्व जन्म नहीं पता तो आप इसके बारे में अनभिज्ञ हो, बिल्कुल आप नहीं जान सकते हो, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि प्रेतों को भी उनको तभी पता लगा जब उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद आ गई कि उन्होंने क्या पाप किया था और उन्हें फिर क्या क्या दंड मिले थे। तो जिस व्यक्ति को पूर्व जन्म की पता लग जाएगी उसको तुरंत पता लग जाती है कि इस कारण से, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो प्रेत योनि में रह करके, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो प्रेत योनि में रह करके नहीं आते, जो बहुत ज़्यादा शांत सरल स्वभाव के होते हैं, आचरण जिनका शुद्ध होता है। वरना तो इस ग्रस्त जीवन में रह करके इस प्रकार के कार्य कहीं ना कहीं व्यक्ति कर देता। लेकिन ये जो कार्य हैं ये बहुत ही निंदनीय कार्य हैं। ये कोई छोटे मोटे पाप नहीं है, बहुत बड़े पाप हैं ये। क्योंकि हालांकि ऐसा पाप कोई गृहस्थ व्यक्ति बड़ी मुश्किल से करता है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। चाहे वो किसी भी कारण से करें, भूलवश करें, कैसे भी करें, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति पाप कर देते। तो इसलिए हमें पापों से बचना चाहिए। ये 5 पाप ऐसे होते हैं जिनसे प्रेत योनि भुगतनी ही पड़ती है। तो देखिए, अब आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग धर्म के रास्ते पर चलें जिससे कि कल्याण हो, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ ये पाप और पुण्य ही जाते हैं, बाकी तो सब यहीं रह जाता है। खैर, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।